अक्सर आपने ये सुना होगा कि फला लड़की बहुत मॉडर्न ख्यालात की है, बहुत एडवांस है, सेक्स जैसे टैबू टॉपिक पर भी खुल के बोलती है। इस पर कलयुग का बहुत असर चढ़ गया है। लेकिन क्या कभी आपने किसी कलयुगी बूढ़ी दादी के बारे में सुना है, जो इस उम्र में सेक्स का ऐसा पाठ पढ़ाती नजर आए जिसे सुनकर लोग शर्मसार हो जाएं और अपने कान बंद कर लें? तो अगर नहीं सुना है और ना देखा है तो नेटफ्लिक्स रिलीज इस फिल्म को देख लीजिए, जिसका नाम है लस्ट स्टोरी 2, जो 2018 में आई हुई लस्ट स्टोरी फ्रेंचाइज की अगली पेशकश है। क्योंकि जब बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती हैं तो लस्ट स्टोरी 2 की पहली कहानी का जन्म होता है। क्योंकि इस कहानी में बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट, प्री मैरिज काउंसलर को पीछे छोड़ते हुए सीधे एक 70 साल की दादी माँ सेक्स का ज्ञान देने चली आती है। और वो अपनी पोती से, जिसकी हंसी खुशी उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी होने जा रही है, ड्राइंग रूम में सबके सामने आकर अपनी पोती से पूछती है, बेटा सेक्स हुआ या नहीं? नई कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं ना? तो ये घोर कलयुगी दादी, जिसका रोल वेटरन एक्टर नीना गुप्ता ने निभाया है, शादी से पहले अपनी पोती यानी मृणाल ठाकुर से उसके होने वाले पति यानी अंगद बेदी से सेक्स करवाना चाहती है। और वो ये कहती है कि जितना सेक्स कर पाओ उतना कर लो, कहीं भी कर लो, न दिन देखो न रात। क्योंकि सो कॉल 22nd सेंचुरी वाली अल्ट्रा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव दादी माँ के अनुसार एक अच्छा सेक्स एक अच्छी भावी शादी की गारंटी है। लाइफ लॉन्ग कंपैटिबिलिटी तभी आएगी जब शादी से पहले अच्छा सेक्स होगा। मतलब इनके अनुसार कंपैटिबिलिटी का मतलब है शादी से पहले खूब भर भर के सेक्स करना। यार ये दादी किस ठरकिस्तान से आई है? ढूंढो वो जगह उस दुनिया के नक्शे में, और मिल जाए तो इस दादी को वहीं भेज दो। मतलब इससे वाहियात और शर्मनाक एडवाइस आपने अपनी लाइफ में किसी को देते हुए सुनी है? मतलब कुछ भी। आर बाल्की की यह शॉर्ट फिल्म शायद कुछ प्रोग्रेसिव लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी, लेकिन इसकी मेरी गारंटी है कि अगर उन सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों को ये कहानी दिखाई जाए तो वो अपनी आंख और कान बंद कर लेंगे, और बाकी आम दर्शकों को तो दादी की इस तथाकथित ऊंची सोच पर घिन आएगी। शायद ज्यादा कूल बनने के चक्कर में बाल्की साहब ने नीना गुप्ता जैसे सीजन्ड एक्टर से क्रिंज एक्टिंग करवा ली। लेकिन लस्ट स्टोरी की दूसरी कहानी आपको पहली वाली कहानी देखकर जो एम्बेरसमेंट आई थी वो दूर कर सकती है। क्योंकि यह कहानी जो वॉयरिज्म यानी छुप छुप कर किसी के अंतरंग पलों को देखने पर आधारित है, यह एक थॉट प्रोवोकिंग नैरेशन है। इसमें एक प्रोफेशनल वुमेन, जिसका रोल तिलोत्तमा शोमे निभा रही हैं, वो जब अपने घर में अपने ही बेडरूम पर अपनी ही डोमेस्टिक हेल्प यानी अमृता सुभाष को उसके पति के साथ लव मेकिंग करते हुए पाती हैं, पहले तो तिलोत्तमा शॉक रह जाती हैं, लेकिन उसके बाद छुप छुप कर हर दिन अपनी नौकरानी की इस एक्टिविटी का मजा लेने लगती हैं। क्योंकि वो उन दोनों को सेक्स करते हुए देखती हैं तो उसमें से ही वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करने लगती हैं। और जब कई महीनों ऐसे गुजर जाते हैं तो एक दिन इन सबका भांडा फूटता है, और उसके बाद कहानी बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेकर एंड होती है। तो भाई ये दूसरी कहानी लाजवाब है। कोंकोना सेन शर्मा का बेहतरीन डायरेक्शन, फास्ट पेस्ड और एक्सपेरिमेंटल स्क्रीन प्ले, तिलोत्तमा शोमे और अमृता सुभाष की जबरदस्त रॉ एक्टिंग इस कहानी को इस एंथोलॉजी सीरीज की एक बेहतरीन कहानी बनाती है। कोंकोना सेन शर्मा, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म डेथ इन द गूंज से ही अपने डायरेक्शन का लोहा मनवा लिया था, इस शॉर्ट फिल्म में वो समाज के एक ऐसे अनछुए और छुपे हुए पहलू को बहुत स्किलफुली डायरेक्ट करती नजर आएंगी कि आपको उनके डायरेक्शन की तारीफ करनी ही पड़ेगी। तो ये कहानी 4 आउट ऑफ 5 स्टार बड़े आराम से कमा ले जा सकती है। लेकिन फिर तीसरी कहानी आती है जो पहली कहानी से भी बदतर है। हाँ, तो भाई ये कहानी, जिसका नाम है सेक्स विद एक्स, ऐसा लगता है कि आजकल के कुछ फेमस इरोटिका कंटेंट वाले OTT प्लेटफॉर्म से के किसी एक एपिसोड से उठाई गई है, क्योंकि लगता है इसका स्क्रीन प्ले लिखने के लिए राइटर्स वहीं से हायर किया गया था। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है विजय वर्मा के फ्रेम से, जो कार चला रहे होते हैं। फिर उनकी गाड़ी एक पेड़ से ठुक जाती है। उसके बाद विजय वर्मा गाड़ी को छोड़ छाड़ कर एक मेडिटेशन क्लब पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात तमन्ना से होती है, जो पहले उनकी वाइफ हुआ करती थी और 10 साल से मिसिंग थी। लेकिन अब 10 साल बाद उनकी ये एक्स पत्नी हॉट अवतार में नजर आती है, जिसको देखकर विजय वर्मा की लस्ट जाग उठती है। हालांकि इस कहानी के शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है कि विजय वर्मा एक कैसनोवा टाइप का इंसान है। फिर 10 साल पुराने कुछ राज ताजा होते हैं जिनका जिक्र किया जाता है, लेकिन विजय वर्मा को इन सीक्रेट से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो जल्द से जल्द अपनी इस हॉट एक्स वाइफ को देखकर उसके साथ सेक्स करना चाह रहा होता है। तो बस फिर क्या था, 3, 2, 1 एंड गो, सेक्स चालू। लेकिन ये सब होने के बाद घटनाएं कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं कि कहानी के अंत में लस्ट कम हॉरर स्टोरी यानी रामसे भाइयों वाली जॉनरा की ये फिल्म बन जाती है। क्योंकि भाई इसमें भूत भी दिखाया गया है।
तो ये फिल्म जय घोष ने डायरेक्ट किया है, बिल्कुल एवरेज दर्जे की कहानी है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये वही सुजय घोष है जिन्होंने कहानी और बदला जैसी फिल्में दी हैं। खैर, चौथी कहानी में आते हैं जिसका नाम है तिलचट्टा यानी कॉकरोच। जैसे कहानी का शीर्षक अजीब है, वैसे कहानी भी यूनिक है। इस कहानी को डायरेक्ट किया है अमित रविंद्र शर्मा ने। यह कहानी दूसरे नंबर की तरह ही थॉट प्रोवोकिंग कहानी है और क्लाइमैक्स तो आपके रोंगटे खड़ी कर देगा। मुख्य पात्र काजोल और कुमुद मिश्रा की नेचुरल एक्टिंग को दिल से सैल्यूट। तो ये कहानी एक पीरियड ड्रामा जैसी लगती है, हालांकि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का जिक्र नहीं किया गया है। कुमुद मिश्रा एक जमींदार होते हैं जिनकी आजकल हालत खस्ता चल रही है, लेकिन अकड़ वही नवाबों वाली है। गाली गलौज करने वाला ये जमींदार हमेशा दारू के नशे में रहता है और अपनी बीवी काजोल के साथ जब मन करे तब जबरदस्ती सेक्स करने लगता है। और उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि दर्शकों को बताया जाता है कि जमींदार की पत्नी यानी काजोल पहले एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। ये जमींदार उसको शादी करके लाया था, इसलिए जब तब अपनी पत्नी को ये याद दिलाता रहता है कि इसकी पत्नी अपनी असलियत ना भूले। और शायद इसीलिए अपने इस अय्यास गालीबाज पति के इस बर्ताव को उसकी पत्नी सहन करती रहती। काजोल और उसका लड़का इसी जद्दोजहद और अपमान भरी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका लड़का ये भी चाहता है कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करे, लेकिन जमींदार इसके सख्त खिलाफ है और बीबी की तरह ही अपने लड़के को भी ये जता फटकारता रहता है। तो इस अय्यास और शराबी जमींदार, उसकी पत्नी और लड़के का अंत में क्या होता है, ये एक बहुत शॉकिंग तरीके से दिखाया गया है। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी को भी 4 आउट ऑफ 5 स्टार मिलने चाहिए। तो इन चारों कहानियों में से दूसरे और चौथे नंबर की कहानियां ही आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको क्रिंज फीलिंग आए तो आप पहली और तीसरी कहानियों को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था लस्ट स्टोरी 2 का मेरा रिव्यू। 2 कहानियां अच्छी हैं तो 2 बिलो एवरेज हैं। फिर भी आप एक वन टाइम वॉच की तरह इसको देख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी और अगली OTT रिलीज की समीक्षा को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।